अपराध बोध महसूस करती है। दूर से कॉर्मैक उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती। इसी मौके का फायदा उठाकर जिंजर जेफरी के साथ वहां से भाग जाती है। उधर हंटर ब्रिजेट के कमरे में आता है और बताता है कि उसने उसे अपने सपने में देखा था और वह उसकी रक्षा करना चाहता है। वह उसे दूर ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन ब्रिजेट मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आखिरकार जेम्स और उसके साथी जेफरी को पकड़ लेते हैं और रोलैंड को बुलाते हैं ताकि वह उसे आखिरी बार देख सके। मजबूरी में रोलैंड खुद अपने बेटे को मार देता है, बजाय इसके कि बाकी लोग उसे जिंदा जलाकर तड़पाए। जेफरी कुएं में गिर जाता है। जिंजर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से जेफरी मरा। वह बहुत दुखी होती है। अंत में वह ब्रिजेट को साथ लेती है और किले की दीवार में बने एक छेद से दोनों बहनें भाग जाती हैं और जंगल की ओर निकल जाती हैं। उसी दौरान बाकी आदमी कुएं से जेफरी की लाश निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियों को मिलो मिलता है और वह उन्हें उस गुफा तक ले जाने की पेशकश करता है जहां हंटर रहता है। तभी अचानक उनके चारों तरफ राक्षस दिखाई देने लगते हैं और उनका पीछा शुरू हो जाता है। मिलो बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है और उसकी लाश देखकर ब्रिजेट टूट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जिंजर उसे बताती है कि मिलो को उसी ने मारा है। इसका मतलब यह होता है कि श्राप अभी भी मौजूद है और जिंजर धीरे धीरे बदल रही है। वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरकार हंटर की गुफा तक पहुंचते हैं। अंदर उन्हें वही बूढ़ी औरत मिलती है जिसे वे पहले भी देख चुके थे। वह कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी। वह जिंजर को सलाह देती है कि वह उस लड़के को मार दे क्योंकि वह अभी भी जिंदा है। तभी हंटर और उसका भेड़िया वहां पहुंचते हैं और सब मिलकर साथ बैठकर खाना खाते हैं। बूढ़ी औरत ब्रिजेट और हंटर को पीने के लिए कुछ देती है ताकि वे देख सकें कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद सपने में ब्रिजेट खुद को बर्फ के बीच खड़ा पाती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वह इधर उधर घूमती है और जमीन पर पड़ी बूढ़ी औरत की लाश देखती है जो खून से भरी होती है। वह आगे बढ़कर किले के सामने पहुंचती है जहां एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ फंसे हुए जाल में दिखाई देता है। जब वह ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वह उसकी अपनी बहन जिंजर है। जब हंटर उसकी बहन को मारने की कोशिश करता है तो ब्रिजेट उसे रोकने के लिए दौड़ती है और हाथ में पकड़े चाकू से वार कर देती है। अंत में पता चलता है कि उसने अपनी ही बहन को मार दिया है। तभी ब्रिजेट की नींद खुलती है। जागने पर वह देखती है कि बूढ़ी औरत सच में उसी तरह मरी हुई है जैसा उसने सपने में देखा था। हंटर उसे बताता है कि जिंजर ने बूढ़ी औरत को मार दिया और भाग गई। वह ब्रिजेट को अपने सपने के बारे में भी बताता है और कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वह ब्रिजेट से कहता है कि अब उसे जिंजर को मारना होगा क्योंकि वह अब इंसान नहीं रहेगी और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दोनों साथ साथ किले की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जिंजर अंदर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वे देखते हैं कि उसे अंदर ले जाकर जेम्स के हवाले कर दिया जाता है। कुछ घंटों बाद हंटर किले के गेट के सामने खड़ा रहता है और ब्रिजेट को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी गिलबर्ट उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर वह अपने की पर पछतावा दिखाए तो वह उसकी मदद कर सकता है। लेकिन ब्रिजेट मना कर देती है और उसे गालियां देती है। कहती है कि उसने अपने सपने में सब कुछ देख लिया है और वे सब अच्छे लोग नहीं हैं। गिलबर्ट डर जाता है, उसे बाहर घसीटकर जमीन पर फेंक देता है और सबके सामने कहता है कि वह एक जादूगरनी है। इसी दौरान जिंजर गेट के पास आती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। गेट खोल दिया जाता है और उसी समय गिलबर्ट ब्रिजेट को जिंदा जलाने की तैयारी करता है। तभी अचानक हंटर के बाजू में तीर लग जाता है और वह उसे नुकसान पहुंचाने से रुक जाता है। कॉर्मैक और जेम्स जिंजर के सामने आ जाते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। वे रोलैंड से कहते हैं कि दोनों को जला दे, लेकिन रोलैंड मना कर देता है। वह उनकी जगह गिलबर्ट को जला देता है और दूसरे को अपनी तलवार से मार देता है। जिंजर किसी भी तरह गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जेम्स उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिंजर मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन काट देती है। वह दर्द से चिल्लाता हुआ खून बहाने लगता है। इसके बाद जिंजर गेट खोल देती है और सारे राक्षसों को किले में घुसने में मदद करती है। कॉर्मैक और क्लॉड भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मौत से कोई नहीं बच पाता। हंटर अपने तीरों से जितने हो सके उतने राक्षसों को मारता है। वह सही समय पर रोलैंड की जान बचा लेता है और उस राक्षस से उसे बचाता है जो उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन दुर्भाग्य से रोलैंड को भी काट लिया जाता है। वह खड़ा होता है, ब्रिजेट को आजाद करता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हंटर राक्षसों से लड़ता रहता है और कई को मार देता है। रोलैंड अंदर जाकर पूरी जगह में आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद एक और राक्षस हंटर पर हमला करता है, उसके बाजू में काट लेता है और आखिरकार हंटर मारा जाता है। रोलैंड ऊपर की मंजिल पर जाता है, अपना हथियार पकड़ता है और राक्षस बनने से पहले खुद को आग लगा लेता है। बाहर ब्रिजेट जलती मशालें लिए चल रही होती हैं। चारों तरफ राक्षसों की लाशें पड़ी होती हैं। वह अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है और हंटर को जमीन पर बुरी हालत में बैठा हुआ पाती है। हंटर उसे एक चाकू देता है और कहता है कि वह जिंजर को मार दे क्योंकि वह अब मरने वाला है और उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं सकता। ब्रिजेट अपनी बहन के बारे में सोचती है, चाकू पकड़ती है, हंटर को मार देती है और वहां से भाग जाती है। वो उसके ऊपर झपटती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर किले से बाहर भाग जाती है और उनके पीछे फाटक को अच्छी तरह बंद कर देती है। वो देखती है कि पूरा किला जो भी उसके अंदर है सब आग में जल रहा है। आखिरी सीन में दोनों साथ बैठी होती हैं और जिंजर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है।
और ब्रिजिट ये फैसला करती है कि वो भी जिंजर की तरह बदल जाएगी और उसके साथ हमेशा के लिए रहेगी, बजाय इसके कि उसे मार दे और अकेली जिंदगी जिए। और यहीं पर हमारी आज की फिल्म की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो और नई नई स्टोरी समरीज के साथ। तब तक के लिए अलविदा।